सुबह के 8:30 बज चुके थे और मुझे अचानक ही बहुत ज़ोर और शोर की आंधी की आवाज़ें आना शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा तेज़ हवा के चलने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। अभी तो मैं बच्चों को स्कूल भेज के फ़ारिग ही हुई थी कि ये अचानक कैसी आवाज़ें आ रही हैं। मैं आहिस्ता-आहिस्ता गई, गैलरी का दरवाज़ा खोला और जाके जब गैराज में देखा, तो गैराज में इतनी मट्टी, पत्ते और पता नहीं क्या कुछ ऐसे लग रहा है जैसे रात बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया है, लेकिन रात तो मुझे पता है कि सब कुछ नॉर्मल था। अच्छा, तो सुबह-सुबह का टाइम और ये बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। दिल को थोड़ी-सी खुशी हुई कि काफ़ी अरसे से बारिश का इंतज़ार था कि मौसम नॉर्मल हो जाएगा। तो बारिश को देख के खुशी भी हुई और थोड़ी-सी परेशानी भी कि बच्चे अभी-अभी स्कूल पहुँचे हैं, अब खैरियत से वहाँ पे उनका टेस्ट भी है, वो भी खैरियत से हो जाए। अच्छा, बारिश जो है ना वो बड़े ज़ोरों-शोर से हुई पहले और उसी की आवाज़ें मुझे अंदर आ रही थी और मैं अब बाहर जब निकली हूँ तो अब ये बहुत ही फुहार टाइप बारिश हो रही है। यानी कि इसकी जो है ना तेज़ी उसमें कमी आ चुकी है। ये देखें अब ऐसी फुहारें पड़ रही हैं और इतनी खूबसूरत लग रही हैं और ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी। तो मैंने सोचा कि वाह जी वाह! अल्लाह का तो माशाल्लाह ये एक रहमत का जो खज़ाना है ना वो आज हमें मिल गया है क्योंकि आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है ये। जी, मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है और मैं आज आप सबको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना है, शेयर करना है, मुझे मोटिवेट करना है। तो ये बारिश का नज़ारा मैंने देखा, बाहर जाके भी देखा और काफ़ी अच्छा लगा। उसके थोड़ी देर बाद ही मेरी फ्रेंड आ गई और वो कहती है कि चलो आओ, वो भी बच्चों को छोड़ के आई थी स्कूल और वापसी पे वो मेरी तरफ आ गई कि चलो आओ लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। तो मैं जी उसके साथ फिर बैठ गई उसकी गाड़ी में और फिर हम लॉन्ग ड्राइव के मज़े पे निकल गए। वाक़ई यार अगर सुबह का टाइम हो, बारिश का मौसम हो, बादल आए हों, ठंडी हवाएँ चल रही हों और बंदा ऐसे में लॉन्ग ड्राइव ना करे और वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, तो जी फिर ज़िंदगी का कोई मज़ा ही नहीं है, ज़िंदगी बेकार है। तो ऐसे मौसम को ना आप लोग भी कभी इग्नोर ना किया करें, फ़ौरन से एन्जॉय किया करें। इंसान की ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ही छोटी है और उसमें जो छोटी-छोटी खुशियाँ हैं ना, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंसान बड़ी खुशियों के इंतज़ार में बैठा रहता है और उसको पता ही नहीं चलता कि कब उसके आस-पास छोटी-छोटी खुशियाँ जो हैं, वो डेरा डाल के बैठी हुई हैं, जिसको वो बिल्कुल नज़रअंदाज़ किए बैठा है। अब ये देखें ये कितनी बड़ी खुशी की बात है और इतना हमारा जो मूड है, वो इतना अच्छा हो गया, फ्रेश हो गया और ये गीली-गीली सड़कें देख के ना वाक़ई यार इंसान जो है ना वो दिल अगर वो खुश हो ना, तो इंसान को सब कुछ अच्छा लगता है। ये दिल का मौसम जो है ना, ये ठीक रखना अपने हाथ में है, अपने बस में है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा पहला व्लॉग है, तो मुझे उम्मीदें तो बहुत हैं कि मैं स्ट्रगल करूँगी और मैं अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाऊँगी, लेकिन आपकी भी सपोर्ट मुझे चाहिए। तो जी, सारी लॉन्ग ड्राइव की और उसके बाद हम वापस आ गए और जैसे ही घर पहुँचे तो अब मेरा तो दिल कर उसने मुझे जैसे ही घर ड्रॉप किया, वो अपने घर चली गई। अब मौसम अच्छा था तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं कॉफ़ी बनाऊँ अपने लिए और पीऊँ। मौसम भी अच्छा था और वैसे भी मैं नाश्ते में ज़्यादातर कॉफ़ी ही लेती हूँ या सा ज़्यादातर बॉइल्ड एग हो गया या कोई सैंडविच या स्लाइस इस तरह का ले लिया। तो अभी तो फ़िलहाल बहुत कॉफ़ी की शदीद तलब हो रही थी, तो मैंने अपने कॉफ़ी का सामान निकाला और फिर मैंने शुरू हो गई जो कॉफ़ी बनाना। कॉफ़ी बनाना ज़्यादा एक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड के पास ना कॉफ़ी मेकर था और वो बड़ी थी कि भई हमें बहुत मज़ा आता है, हम जब दिल चाहे हम कॉफ़ी मेकर से कुछ सॉरी कॉफ़ी बना लेते हैं। तो मेरा बड़ा दिल करता था और मुझे बड़ा उस पे ना मैं हसरत से उसकी बातें सुनती होती थी कि यार ये कितनी लकी है, इसने कॉफ़ी मेकर ले लिया है, थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होता है तो मैं भी अपना बजट थोड़ा-सा ना जब नॉर्मल कर लूँगी ना तो मैं भी ना एक कॉफ़ी मेकर ले लूँगी। लेकिन ना बस इंतज़ार करते ज़ाहिर है जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हों और आपका बजट जो है ना, वो इस तरह के अखराजात नहीं आपको इजाज़त देता इस तरह के एक्स्ट्रा जो है ना आपके लग्ज़री अखराजात उनकी इजाज़त नहीं देता। और आजकल के दौर में तो आप सबको पता ही है कि कितना महँगाई का दौर है। तो जी मैं बस सुनती थी लेकिन मेरी बड़ी हसरत थी कि मुझे ना कॉफ़ी मेकर लेना है। लेकिन फिर मैंने कुछ वीडियोज़ में देखा कि वो ये इस तरह का ना ये बीटर मिलता है और ये इतने अच्छे, इतनी फ्लफ़ी कॉफ़ी बनाता है कि मैं तो इस चीज़ पे यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये वाक़ई इससे बनती है। ख़ैर मैं क्रॉकरी के स्टोर पे गई और मैं ये बाय करके ले आई हूँ। आप यकीन करें कि ये जस्ट 1500 में मुझे मिली है। कहाँ मैंने 25-30 हज़ार का मैं जो कॉफ़ी मेकर है वो लेने का सोच रही हूँ, लेकिन ये
1500 में मुझे ये बीटर मिल गया, कॉफ़ी बीटर। अच्छा, इसके साथ ये 2 इन 1 है, ये कॉफ़ी बीटर भी है, इसके साथ ये जो मैंने अभी इसके साथ अटैचमेंट की है ना, इसको उतार के एक और भी है, यानी कि उससे आप अंडा वगैरह फेंट सकते हैं, केक वगैरह इजीली बाय कर सकते हैं। और ये चार्जेबल है, ये चार्ज हो जाता है, इसको आप आसानी से चार्ज कर लेना, तो आपका 1 हफ्ता तो आराम से गुज़र जाता है। आधा घंटे में इसकी चार्जिंग जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इसका इतना फ़ायदा हो गया है, यानी कि मैं जो हसरत से देखती थी ना कि कॉफ़ी मेकर लेना है, कॉफ़ी मेकर लेना, वो मेरी बिल्कुल ख्वाहिश ख़त्म हो गई जब से ये मेरे पास आई है। अब मैं दिन में 2-3 दफ़ा बड़े आराम से कॉफ़ी बनाती हूँ, और आप यकीन करें 1 मिनट भी नहीं लगता। आपके सामने है, ये देखिए, इसने कितना फ्लफ़ी सा ये कॉफ़ी बना दिया है मेरा। अब जस्ट मुझे इसमें ना दूध ऐड करना है, और बाकी का काम सारा इसने कर दिया है। पहले जब मेरे पास ये नहीं था ना, तो मैं कांटे के साथ, ये चम्मच के साथ ही बीट करती रहती थी, और उसको फ्लफ़ी बनाने की कोशिश करती थी, लेकिन इतना फ्लफ़ी नहीं बनता था, फिर भी लिक्विड रह जाता था। लेकिन ये जब से मैंने बीटर लिया है ना, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं किसी को बता नहीं सकती। इतना ये 1 मिनट के अंदर-अंदर ऐसी स्ट्रॉन्ग सी उसके झाग बना देते हैं ना, अब ये देख लें कितनी स्ट्रॉन्ग, कितनी गाढ़ी झाग बनाई है। हालाँकि मैंने इसको दूध से भर लिया है, लेकिन इसके बावजूद देखें इसका गाढ़ापन देखें, यही तो कॉफ़ी की असल शान है कि उसका ये गाढ़ापन होना चाहिए, यही खूबसूरती है, और मज़ा भी यही इसी तरह की कॉफ़ी पी के आता है। ख़ैर जी, मेरा कॉफ़ी का शौक तो पूरा हो गया। चाय को मैं ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ, कॉफ़ी ही पीती हूँ। तो कॉफ़ी के मज़े लेने के बाद, और काफ़ी जब टाइम हो गया, दोपहर का टाइम हो गया ना, तो वही मौसम जो सुबह बड़ा सुहाना था, बादल आए थे, ठंडी हवाएँ चल रही थी। अचानक उसने अंगड़ाई ली और जी अपने तेवर बदले, और इतनी तेज़ धूप निकल आई। और आज ना मेरी काम वाली ने आना था, मेरी जो कपड़े धोने वाली काम वाली है ना, वो उसने आज आना था, उसका आज का डे था, वो बुध वाले दिन आती है। लेकिन आज मुझे पता था मौसम ख़राब है तो नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही दोपहर हुई है, धूप निकली है, तो वो आ गई है, और जैसे ही आई है तो मुझे याद आया कि हाँ, रमज़ान शुरू होने वाला है, तो मैं अपनी डीप क्लीनिंग में भी बिज़ी हूँ, तो मैंने अपने सारे जायनमाज़ जो है ना वो वॉश करवाने हैं। क्योंकि मैं जैसे ही रमज़ान शुरू होता है ना, मैं सारी अपनी डीप क्लीनिंग घर की कर लेती हूँ, जिसमें कर्टन वॉश करना, जायनमाज़ वॉश करना, बेडशीट्स, ईच एंड एवरीथिंग, हर कोना जो है ना मैं साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि वो रमज़ान में फिर मेरा सारा फ़ोकस इबादत पर होता है, तो मैं इस तरह की कोई भी क्लीनिंग का काम नहीं करती। बस हल्के-फुल्के जो भी रोज़ी के साथ आसानी से हो जाए ना, मैं बस वही करती हूँ। तो ये जी मैंने अब धूप में डाल दी हैं, अब आप देख लें कि ये धूप निकली हुई है। ये वही दिन है कि सुबह इसका मंज़र कुछ और था, और 2-3 घंटे बाद ही इसका मंज़र ये देखिए कितनी तेज़ धूप निकली है, और धूप बड़ी अच्छी चमकीली-चमकीली सी बड़ी अच्छी फ्रेश लग रही थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।